अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो हमारी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस वीडियो में कुछ डिफरेंट होने वाला है। जावास्क्रिप्ट में हम कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं आज। इस दफ़ा हमने ये सोचा है कि हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को जावास्क्रिप्ट में वीक रहने नहीं देंगे। हमारी तो कोशिश है कि हम तमाम लैंग्वेजेस को कवर करें वन बाय वन, क्योंकि अब इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो आपके लिए हमने पूरी करनी है। लेकिन अब क्योंकि इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट पैटर्न में अब हम करेंगे। जावास्क्रिप्ट का जो डेली लेक्चर है वो तो अलग सीरीज में स्टार्ट होगा, लेकिन अब हम जावास्क्रिप्ट में लेकर आए हैं एक नई चीज जिसका नाम है डेली एक्सरसाइजेस इन जावास्क्रिप्ट। जी हाँ, अब हम आपको डेली बेसिस पर वो एक्सरसाइजेस करवाएंगे जो आपको आपके यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स में, आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के प्रोजेक्ट में, और इवन कि आप जब अपने किसी भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट पे अगर जावास्क्रिप्ट को लेकर चलेंगे तो आपके जो जो आपके एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग बिल्ड होंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है और हमें इस बात पर यकीन है कि हम अपने इस मकसद में कामयाब होंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इस वक्त एक बैकबोन की हैसियत रखती है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में। तो आपको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो हमने इस दफ़ा तमाम चैप्टर्स के ऊपर, तमाम टॉपिक्स के ऊपर प्रॉपर हमने छोटे छोटे टास्क बनाए और हम वो टास्क आपके सामने रखेंगे और उन टास्क के ऊपर हम आपको एक स्टेटमेंट दिखाएंगे और उस स्टेटमेंट को हम आपके सामने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे कि ये स्टेटमेंट कैसे होगा और ये कमांड किस तरीके से परफॉर्म की जाएगी। वन बाय वन डेली बेसिस पर छोटे छोटे टास्क हैं, ताकि आपको छोटे छोटे टास्क समझ में आएंगे कि जावास्क्रिप्ट के कौन से मॉड्यूल का क्या पर्पज़ है और कौन सी चीज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम आपको आपका आज का फर्स्ट, क्योंकि आज हमारे पास दो टॉपिक है जो आज हम करेंगे, तो उसमें से जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट का, सबसे पहले आए हम उसको देखते हैं। तो ये एक छोटा सा हमने एक छोटी सी मेहनत है हमारी। बेसिकली यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है अलर्ट्स। अब ये अलर्ट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होते हैं इस पे बात करेंगे। पहले हम आज का टॉपिक देखते हैं। ये हमारा असाइनमेंट है, फर्स्ट असाइनमेंट है, जिसमें लिखा हुआ है राइट अ स्क्रिप्ट टू ग्रीट योर वेबसाइट विजिटर ड्यूरिंग जेएस अलर्ट बॉक्स। यानी कि एक ऐसी स्क्रिप्ट आपने लिखनी है जिसमें हम अपने विजिटर को, जो हमारा विजिटर हमारी वेबसाइट के ऊपर फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो जैसे ही वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा उसके सामने एक वेलकम का एक ग्रीटिंग मैसेज हमने उसको देना है यूजिंग अलर्ट। अब ये हमने अलर्ट के ऊपर हमने ये काम करना है। बेसिकली अलर्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट के कुछ बिल्ट इन मेथड्स में एक मेथड है जिसका नाम है अलर्ट। अलर्ट यूज होता है किसी भी नोटिफिकेशन को नोटिफाई करने के लिए, यानी कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी जिस नोटिफिकेशन के तौर पे लेकर आनी है उसके लिए आपको यूज करना है अलर्ट। तो आप एक चीज जहन में रख लें, अलर्ट जिस तरह हम लोगों ने नॉर्मली हम सुनते हैं अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है उर्दू में चौकन्ना हो जाना। इसी तरह वेबसाइट में अगर कोई चीज किसी भी एतबार से खराब हो रही है, कोई चीज क्रैश होने जा रही है, कोई चीज क्रैश हो चुकी है, तो एकदम से आपके पास ब्राउजर में अलर्ट का मैसेज आता है जो ब्राउजर के टॉप पे आता है कि भाई यहाँ पे ये मसला है, या आपने कोई डाटा डेटाबेस में सबमिट कर दिया तो वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, या कोई एरर आ रहा है। वो सब चीजें हमारा अलर्ट का मेथड जो है वो डील करता है। तो चलिए हम अपने फर्स्ट असाइनमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको लिखा हुआ दिख गया एक क्वेश्चन है राइट अ स्क्रिप्ट। हमने स्क्रिप्ट तैयार करनी है टू ग्रीट योर वेबसाइट विजिटर ड्यूरिंग यूजिंग जेएस अलर्ट बॉक्स। ठीक है। तो सबसे पहले एट वेरी फर्स्ट जो आपको पता है विजुअल, बल्कि एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम बॉक्स के अंदर जो, एक मिनट, हम यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं जावास्क्रिप्ट और एसेंशियल्स एक्सरसाइजेस। उसके बाद इस फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करते हैं। ये तो हमारा बिल्कुल कॉमन सा एक तरीका है जो हम लोग डेफिनेटली हर प्रोजेक्ट में काम करते हैं, इसी तरह करते हैं, इसमें कोई चीज हमने चेंज नहीं करी। ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली हमें एक फाइल रिक्वायर्ड है। हम यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.html। ये हमारी एक्सरसाइज 1 है। अब इसके अंदर हम अपने कोड को स्टडी करेंगे और कोड पे काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉयलर प्लेटिंग कोड, ये तो हमें डेफिनेटली हमें चाहिए होता है। उसके बाद अगली चीज़, यानी कि जो वेरी नेक्स्ट हमने काम करना है, हमने इस चीज़ को स्टडी करना है। तो हमें काम करते हैं, हम इस कोड को, यानी कि इस सवाल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको कॉमेंट की शक्ल में हम इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक, ये हमारा सवाल है और इस क्वेश्चन को देखते हुए हमें अपनी स्क्रिप्ट को तैयार करना है। अब जो लोग जावास्क्रिप्ट को ऑलरेडी वेल नोन है जावास्क्रिप्ट के हवाले से,
उनको ये बात पता होगी कि जावास्क्रिप्ट के को पे काम शुरू करने से पहले आपको स्क्रिप्ट का टैग ओपन करना होता है। ये बिल्कुल आप लोग अपने जहन में रखें। जो लोग फर्स्ट टाइम भी जावास्क्रिप्ट के ऊपर आ रहे हैं और ये वीडियो ऐसी देख रहे हैं जिनको बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता, तो डिटेल वीडियो के लिए हमारा जो दूसरा जो हमारी सीरीज है वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे भी वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड हुआ करेंगी। और ये तो हमारे बेसिकली असाइनमेंट्स के ऊपर ये सीरीज हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताते चलें कि बेसिकली स्क्रिप्ट का टैग आपने यूज करना होता है जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी के काम को परफॉर्म करने के लिए। अब हमारे पास स्क्रिप्ट के दो प्लेसेस होते हैं, स्क्रिप्ट दो जगहों पे लगती है, एक लगती है हेड के ऊपर और एक लगती है बॉडी के अंदर। देखा जाए आप हेड और बॉडी दोनों में लगा सकते हैं, इसमें किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन आपके लिए नहीं है। लेकिन अलबत्ता दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आपकी वेबसाइट लोड हो आपकी जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली लोड कर जाए, तो आप जावास्क्रिप्ट को अपनी बॉडी में लिखेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जावास्क्रिप्ट तब चले जब आप खुद चाह रहे हैं कि आपकी जावास्क्रिप्ट ने रन होना है, तो आप जावास्क्रिप्ट को अपने हेड में लिखेंगे। यानी कि अगर आप ऑटोमेटिकली फायर करना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट को, आपने बॉडी में स्क्रिप्ट का टैग लिखना है। तो जैसे ही आपका पेज लोड होगा आपकी जावास्क्रिप्ट जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी जावास्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगी, यानी कि अगर आप किसी बटन पे चाह रहे हैं कि क्लिक करूं और बटन पे क्लिक करने के बाद कोई एक्शन परफॉर्म हो, तो आप उसके लिए जावास्क्रिप्ट को हेड के टैग में डिफाइन करेंगे। लेकिन इस स्टेट के ऊपर हम ऊपर यानी कि हेड में और बॉडी में कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई फिलहाल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब उसके बाद हमने स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया और स्क्रिप्ट को यहां से हमने बंद कर दिया। राइट है स्क्रिप्ट। अब हमें स्क्रिप्ट के बारे में स्क्रिप्ट लिखनी है और स्क्रिप्ट में हमने क्या लिखना है, बड़ा सिंपल सी चीज है। हम स्क्रिप्ट का टैग हमने ओपन कर लिया और यहाँ लिखा हुआ, जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ ग्रीट योर वेबसाइट विजिटर, यानी कि कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसको एक मैसेज आना चाहिए यूजिंग JS अलर्ट बॉक्स। अब ये बहुत आसान सा एक छोटा सा क्वेश्चन है विच इज वेरी इजी। आपको सिर्फ एक मेथड यूज करना है जिसका नाम है अलर्ट। और मजे की बात, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये जो विजिटर आएगा तो वो किसी बटन पे क्लिक करेगा तो उसको ग्रीटिंग का मैसेज आएगा। यहाँ पे ऐसा कोई एक्शन मेंशन नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर अलर्ट को हम डायरेक्टली चला देंगे और डायरेक्टली रन करेंगे। जैसे ही मेरा पेज लोड होगा जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिकली वो रन हो जाएगी। टैग यानी कि मेथड यूज किया मैंने अलर्ट का, यानी कि अलर्ट एक फंक्शन है, एक मेथड है, और इसका मतलब यह है कि अलर्ट एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया। अब हम अलर्ट के बीच में यानी कि अलर्ट के ब्रैकेट्स के बीच में आएंगे। जो ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, और इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जो भी वेरिएबल कॉल कराते हैं, वो इस आर्ग्यूमेंट का पैरामीटर कहलाता है। डबल कोटेशंस खोले। अब ग्रीटिंग्स के लिए हमने सिंपल लिखा वेलकम टू माई वेबसाइट और सेमीकोलन लगा दिया। सिंपल दैट्स इट, ये काम है आपका, वेलकम टू माय वेबसाइट। अब जैसे ही मेरा पेज लोड होगा उस पेज के ऊपर ये एक मैसेज मेरे पास शो हो जाएगा, वेलकम टू माय वेबसाइट, बगैर कहीं क्लिक किए हुए। अब आपको मैं इसको रन करके दिखाता हूं। सिंपल गो लाइव पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो हियर इट इज। ये देखिए आपको ऊपर एक छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा है, दैट इज योर अलर्ट बॉक्स। ये हमारा अलर्ट बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू माय वेबसाइट। यानी कि एक बंदा आपकी वेबसाइट, एक विजिटर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और जैसे ही वो आपकी वेबसाइट को खोलेगा, आपकी वेबसाइट को ऑन करेगा, वेबसाइट के URL पे हिट करेगा, तो उसको ये मैसेज आपका लिखा हुआ दिख जाएगा, वेलकम टू माय वेबसाइट। ये हमने अभी एक अपना फर्स्ट असाइनमेंट पूरा किया है, जो कि आपके सामने हमने बिल्कुल ईजी वे में हमने आपको समझा दिया। अब हम चलेंगे अपने असाइनमेंट नंबर 2 के ऊपर। ये जितने असाइनमेंट्स होंगे ये सारे असाइनमेंट्स अलर्ट बॉक्स पर बेस करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं असाइनमेंट नंबर 2 के ऊपर। असाइनमेंट 2 ये कह रहा है राइट अ स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले फॉलोइंग मैसेज ऑन योर वेब पेज, जिसमें एक एरर आ रहा है और एरर में लिखा हुआ है प्लीज एंटर अ वैलिड पासवर्ड। देखा जाए तो आपको मैं एक चीज समझाऊं कि यहां पे भी वही चीज थी और यहां पे भी वही चीज है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा इन्होंने ना एक ट्विस्ट मारा है। ट्विस्ट ये है, यहां पर हमने एक ट्विस्ट को रखा है। वो ट्विस्ट ये है कि प्लीज इंटर अ वैलिड पासवर्ड। इसका मतलब है यहां पे हमें यूजर से इनपुट भी लेना है, और जब हम यूजर से इनपुट लेंगे यानी कि इंटर योर पासवर्ड, और अगर हमने कोई गलत पासवर्ड दिया देन वो मुझे एरर जो है वो शो करेगा प्लीज एंटर अ वैलिड पासवर्ड। तो ये काम थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इसको करते हैं, ये काम किस तरीके से होगा। चलें हम इधर आते हैं और एक न्यू फाइल बनाते हैं। इसका नाम हमने रखा exercise2.html। अच्छा जी, अब उसके बाद यहां पर आते हैं। अब हमने क्या करना है, हम आए अपनी बॉडी के टैग में
और बॉडी के टैग में हम यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग पहले से ओपन कर देते हैं, लेकिन क्योंकि अब हमें यूजर से इनपुट भी लेना है और यूजर से इनपुट लेने के लिए मुझे डेफिनेटली एक इनपुट का बॉक्स मुझे रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा। एक अच्छी प्रैक्टिस है कि सबसे पहले आपको फॉर्म का टैग ओपन करना है, क्योंकि जो लोग HTML जानते हैं उनको पता है जब कभी भी हम इनपुट पे एक काम करते हैं तो हमें एक फॉर्म रिक्वायर्ड होता है। तो हमने फॉर्म का टैग ओपन एंड क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा इनपुट और मैंने लिया टेक्स्ट फील्ड। इनपुट टेक्स्ट बिल्कुल ठीक है। नेम भले ही आप इसको हटा दो, लेकिन यहाँ पर हम जो ये काम करेंगे हम इसको बेसिकली परफॉर्म करेंगे डॉम के मेथड से। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अभी कोड करेंगे समझ में आ जाएगा। हमने इस इनपुट को एक इसकी आईडी को यानी कि इस इनपुट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इसकी आईडी को एक नाम दिया पासवर्ड के नाम से, ठीक है। और उसके बाद हम इधर आते हैं। हमने एक स्पैन का टैग ओपन किया और स्पैन के टैग में मैंने लिखा एंटर योर पासवर्ड। उसके बाद अब हम इस फॉर्म के बिल्कुल लास्ट में आते हैं और यहां पर एक टैग ओपन करते हैं जो कि बटन का टैग है। बटन में हम ऑन क्लिक का एक इवेंट चलाएंगे और इसमें मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल चेक, यानी कि अब ये चेक क्या लिख रहा है ये मैं आपको समझाता हूं। और बीच में मैंने लिखा लॉगिन। इसको मैं सेव करता हूं और इसको मैं आपको एटलीस्ट मैं आपको पहले इसको रन करके दिखाता हूं। यहां पर आते हैं एक्सरसाइज 1 की जगह इसको करता हूं एक्सरसाइज 2.html। एक मिनट, यहाँ पे कुछ एक मिनट आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है। EXCER ठीक है। यहाँ पर बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, CER ठीक है। अब देखें ये इनपुट है और ये बटन है। जैसे मैं इस लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी उस वैल्यू को ही चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू वैलिड है या नहीं। अगर वो वैलिड होगी तो ओके, और अगर वैलिड नहीं है तो आपको वो एक एरर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये काम किस तरीके से होगा, इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट में एक टेक्निक यूज कर रहे हैं विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डिटेल बात होगी फ्यूचर में आगे, लेकिन अभी 1 बाय 1 आप सिर्फ इन स्टेप्स को याद करें कि काम मैं किस तरीके से कर रहा हूं। अब यहां पे हम आते हैं अपनी स्क्रिप्ट के अंदर और यहां पे हम सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ये जो हमने लिखा है ना ऑन क्लिक का मतलब है जब ये क्लिक होगा तो ये चेक का फंक्शन परफॉर्म होगा। ये चेक मैं किसी भी नाम से बना सकता हूं, इसमें कोई कैद नहीं है। और ये जो ब्रैकेट्स खोले हैं, ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि ये एक फंक्शन मैं बनाने जा रहा हूं, तभी ये ब्रैकेट्स आते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद फंक्शन मेंशन करना लाजमी होता है, क्योंकि जब हम कभी भी फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को लाजमी लिखते हैं। ये कीवर्ड है और ये डिफाइन करता है कि ये जो चेक है ये एक फंक्शन बनने जा रहा है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस खोले। अब यहां पर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। मैंने लिखा var p, मतलब इट कुड बी ये कुछ भी हो सकता है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, बट मैंने यहां पे रखा p इक्वल्स टू। अब हम यहां पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसका मतलब यह है कि जो भी हम यहां जो भी यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस आईडी का एलिमेंट उठाओ। अब वो कौन सी आईडी है वो मैं आपको बता रहा हूं। ब्रैकेट्स खोला, हम यहां पर आते हैं और आईडी का नाम मैंने लिखा पासवर्ड, क्योंकि हमें वैल्यू उठानी है इसकी, इस इनपुट की, यानी कि तभी मैंने कहा उस एलिमेंट का वो एलिमेंट उठाओ जिसकी आईडी है पासवर्ड, ठीक है। अब क्योंकि ये एक इनपुट है, इनपुट टाइप है, और जब हम इनपुट टाइप से कोई वैल्यू पिक करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉट वैल्यू लाजमी लिखते हैं। इसके बगैर मेरा कोड परफॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद मैं नीचे आता हूं, मैंने अब लिखा, अब मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं इफ की, क्योंकि वैल्यू जो भी उठेगी यानी कि जो भी मैं इनपुट में दूंगा, इनपुट में कुछ भी लिखूंगा, वो वैल्यू आ जाएगी बेसिकली इस पी के पास। क्योंकि इस पी के पास कैसे आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि उस आईडी का एलिमेंट उठा लो, जो भी एलिमेंट हम उस इनपुट में दे रहे हैं जिसकी आईडी है पासवर्ड, यानी कि वो पासवर्ड जिसकी आईडी है उसका एलिमेंट उठा लो, उसकी वैल्यू उठा लो। एलिमेंट का मतलब उसके अंदर का मौजूद डेटा उठा लो, उसको बेसिकली पिक कर लो। पिक करने के लिए हमने डॉट वैल्यू लाजमी लगाना है। मैं फिर बार बार मार्क कर रहा हूं, डॉट वैल्यू लाजमी आता है जब कभी भी आपने किसी इनपुट से कोई वैल्यू उठानी है, ठीक है। अब हम नीचे आके कंडीशन लगाना है। हमने कहा इफ कर्ली ब्रैकेट्स खोले और कर्ली ब्रैकेट्स खोला। मैंने कहा अगर p की वैल्यू डबल इक्वल्स टू का मतलब है इक्विवेलेंट टू, अगर वो बराबर है फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 के, अगर हमने इसकी वैल्यू 1 2 3 के बराबर कर दी कि भाई उसकी वैल्यू अगर 1 2 3 के बराबर है। अब ये 1 2 3 तो मैं सपोज करके दे रहा हूं ना, एक्चुअली हम डेटाबेस से तो वैल्यू नहीं उठा रहे, हम तो एक अपनी मर्जी से एक वैल्यू पास कर रहे हैं। मैंने कहा अगर वो 1 2 3 के इक्वल है तो उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ आएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। बेसिकली एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने लिखा वेलकम। अगर
पासवर्ड की वैल्यू 1 2 3 तो लिखा आएगा वेलकम, अगर नहीं है तो हम आएंगे एल्स के ऊपर, क्योंकि इफ एंड एल्स यानी कि अगर मगर। तो उसके बाद अब मैं यहां पे लिखूंगा अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मैं लिखूंगा एरर इनवैलिड इनवैलिड पासवर्ड। यानी कि अब जाके ये एरर समझ में आया, वरना ये एरर तो मैं वन शॉट में भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इस एरर को थोड़ा तफसील से बताया कि ये एरर एक्चुअली किस बेस पे आ रहा है। पासवर्ड सही होगा तो नहीं आएगा, पासवर्ड गलत होगा तो ये एरर आएगा मेरे पास। अब इसको चेक करते हैं, हम इधर आते हैं। ठीक है, इंटर योर पासवर्ड, मैंने अभी लिखा 1 2 3। जैसे मैंने 1 2 3 लिख के लॉग इन पे क्लिक किया, अच्छा अब ये नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कहीं मिस्टेक है। वो मिस्टेक कहाँ है इसको चेक करते हैं। एक सेकंड, हम इधर आते हैं, सेव किया, और एक सेकंड 1 2 3, अभी भी ये एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है इसको एक दफ़ा फिर से चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पासवर्ड, पासवर्ड ऊपर भी है, पासवर्ड यहाँ भी डॉट वैल्यू इफ पी डबल इक्वल्स टू, यानी कि जो पी है अगर वो बराबर है, थोड़ा सा स्पेस दे दो, वैसे इतना मैटर नहीं करता ये स्पेस। डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम, और एल्स में हमने लिखा अलर्ट इनवैलिड आईडी पासवर्ड। ये तो बिल्कुल सही है, और ये यहाँ पे बंद हो रहा है, ये यहाँ पे बंद हो रहा है, और ये इसका क्लोज हो रहा है, और ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमने एक फंक्शन बेसिकली कॉल करवाया था, उस वक्त एरर ही आ रहा था वो थोड़ा काफ़ी इसको देखने के बाद, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, एरर जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था उस वक्त। तो एरर हमने जो फाइंड आउट किया था वो ये किया था कि आप उसको चेक भी कर सकते हैं, जो बीच में गैप आया कि यहाँ पर जो फंक्शन मैंने कॉल करवाया था ना चेक, इसका सी कैपिटल था, और यहाँ जो मैंने कॉल करवाया था, यहाँ जो मैंने क्रिएट किया था, इसका सी स्मॉल था। अब ये जो नाम का जो फंक्शन के जो ये इसका मसला हुआ ना, नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट का, तो इसकी वजह से हमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, जिसको हमारा फंक्शन आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था। अब ये जो अपर केस और स्मॉल केस का फर्क होता है, ये कभी कभार आपको काफी प्रॉब्लम कर जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से कोड करना पड़ता है। अब तकरीबन सारा कोड यहाँ पे हुआ है। हमने कहा अगर पी जो है 1 2 3 के इक्वल है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में वेलकम लिखा हुआ आएगा, अगर नहीं है तो हमारे पास ये एरर आएगा। अब क्योंकि हम अपने कोड पे चलते हैं, यानी कि ये हमारा जो टेस्टिंग कोड था, हम यहाँ पर आते हैं। अब देखिए, पासवर्ड देता हूँ मैं 1 2 3। जैसे मैंने 1 2 3 लिख के लॉग इन पे क्लिक किया तो देखिए लिखा हुआ आ गया वेलकम। ठीक है, अगर मैं 1 2 3 की जगह 1 2 3 4 दे रहा हूँ, और जैसे मैंने लॉग इन पे क्लिक किया तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है एरर इनवैलिड पासवर्ड। मतलब यहाँ पर आके ये असाइनमेंट मेरा असाइनमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 2 असाइनमेंट्स आपको समझ में आए होंगे, और इसी तरह हम आपके लिए मजीद इंटरेस्टिंग असाइनमेंट्स जो है फर्दर क्रिएट करते रहेंगे, और एक अच्छी सीरीज आपको इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें अपनी राय से आगाह करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट असाइनमेंट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।